नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज दिन की कुछ खास खबरों पर। क्यों दरक रहे पहाड़, डीजीआरई और सीडब्ल्यूसी के वैज्ञानिक करेंगे अध्ययन। हिमाचल में लगातार पहाड़ों के दरकने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई कि नॉर्थ चंबा और सिरमौर में पहाड़ दरकने के बाद शुक्रवार को अचानक पीर पंजाल की पहाड़ी से एक हिस्सा ढहकर चंद्रभागा नदी में जा गिरा। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के पीछे के कारणों की तह तक जाने के लिए केंद्रीय जल आयोग के वैज्ञानिक लाहौल पहुंच रहे हैं, जबकि डीआरडीओ के डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों की टीम पहाड़ दरकने के कारणों को जानने के लिए शुक्रवार को ही लाहौल पहुंच गई। ये वैज्ञानिक जियो इंफॉर्मेटिक्स उपकरणों की मदद से इलाके की टोपोग्राफी और अन्य भूगर्भीय पहलुओं पर रिसर्च करेंगे। हर्बल वाइन मजबूत करेगी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना महामारी में हर्बल वाइन लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत करेगी। इस खास वाइन को चंबा जिला निवासी रियाज मोहम्मद ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के जरिए जड़ी बूटियों से तैयार किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंद्रनगर में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय और सुगमता केंद्र एक उत्तर भारत के सहयोग से ये शोध पूरा हुआ। इस उत्पाद को जल्द बाजार में उतारने की तैयारी है। जड़ी बूटियों से तैयार ये हर्बल वाइन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी। इस हर्बल वाइन का विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में वैज्ञानिक विश्लेषण पूरा कर चुके हैं। औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही ये लोगों के लिए उपलब्ध होगी। रियाज कहते हैं कि ये उत्पाद आयुर्वेद में आसव और आरिष्ट और सूरा पर आधारित है। ये लीवर को मजबूत बनाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। पश्चिमी देशों के शोध में सूरा यानी कि वाइन को हार्ट के लिए बेहतर बताया गया है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लग सकती हैं कुछ और पाबंदियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है। इसके चलते कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कुछ और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उन्होंने पिछले दिनों कोविड महामारी पर काफी नियंत्रण रहा, लेकिन आजकल फिर से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। हाल ही में स्कूल्स को खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के कारण फिर से स्कूल्स को 22 अगस्त तक बंद करना पड़ा। इसके पीछे सरकार का यही भाव है कि बच्चे इस संक्रमण की चपेट में न आएं। हिमाचल में भी पशुओं का चारा डकार गए अफसर। एचपीयू में 1.13 करोड़ का घोटाला। बिहार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी अफसर पशुओं के चारे का बजट डकार गए। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में 2.12 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जबकि 116 करोड़ रुपए का गैर जरूरी भुगतान भी कर दिया गया। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से सदन के पटल पर रखी 2018-19 की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार पशुपालन विभाग में 99.71 लाख रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1.13